नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप सब देख रहे हैं बिफोरप्रिंट.इन। गुजरात के मोरबी में पैदल यात्रियों के लिए बना सस्पेंशन ब्रिज रविवार रात को टूट गया। बता दें कि कुछ दिन पहले ही इसकी मरम्मत हुई थी। आम लोगों के लिए खोले जाने के महज 5 दिन बाद ही यह ब्रिज टूट गया। ब्रिज टूटने से पुल पर मौजूद करीब 500 लोग नदी में जा गिरे। इनमें से 141 की अब तक मौत हो चुकी है। मृतकों में महिलाएं और 30 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। वहीं ब्रिज की केबल जाली थामे रहे 200 लोगों को बचा लिया गया। बता दें कि मोरबी की पहचान कहा जाने वाला यह ब्रिज 143 साल पुराना था। इसकी चौड़ाई 1.2 मीटर यानी कि 4.6 फीट थी। वहीं इसकी लंबाई 233 मीटर यानी कि 765 फीट थी। पैदल यात्रियों के लिए बना यह पुल मोरबी के लखधीरजी इंजीनियरिंग कॉलेज को दरबारगढ़ महल से जोड़ता था। वहीं इस हादसे के बाद अब कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं जो बताते हैं कि जिम्मेदारों की अनदेखी ने एक साथ कैसे सैकड़ों लोगों की जान ले ली। वहीं अब हम आपको उन सवालों से रूबरू कराते हैं जिनके जवाब अगर पहले ही खोज लिए जाते तो शायद इतने बड़े हादसे को टाला जा सकता था। सवाल नंबर 1, यह पुल पिछले 6 महीने से बंद था, तो क्या इसे जल्दबाजी में चालू किया गया? बता दें कि मोरबी का केबल सस्पेंशन ब्रिज 20 फरवरी 1879 को शुरू किया गया था। 143 साल पुराना होने से इसकी कई बार मरम्मत हो चुकी है। हाल ही में 2 करोड़ रुपए की लागत से 6 महीने तक ब्रिज का रेनोवेशन हुआ था। गुजराती नववर्ष यानी कि 26 अक्टूबर को ही यह दोबारा से खोला गया था। सवाल नंबर 2, पुल के रेनोवेशन के बाद क्या उसकी मजबूती जांची गई थी? नया पुल हो या किसी पुल का रेनोवेशन किया गया हो, उसको शुरू करने से पहले जरूरी है कि उसकी मजबूती की जांच विशेषज्ञ द्वारा कराई जाए, ताकि जांच से ये पता चल सके कि ब्रिज पर कितना भार दिया जा सकता है। मोरबी के नगर पालिका के मुख्य अधिकारी ने कहा कि ओरेवा ने प्रशासन को सूचना दिए बिना ही लोगों को पुल पर जाने की इजाजत दे दी थी। कंपनी ने न तो पुल खोलने से पहले नगर पालिका के इंजीनियरों से उनका वेरिफिकेशन कराया और ना ही फिटनेस स्पेसिफिकेशन सर्टिफिकेट लिया। अब बड़ा सवाल ये है कि 26 अक्टूबर को ओरेवा कंपनी के एमडी जयसुख पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुल को चालू करने की घोषणा की थी, तब नगर पालिका ने इसे क्यों नहीं रोका? सवाल नंबर 3, प्रशासन ने घड़ी बल्ब बनाने वाली कंपनी के जिम्मे ही क्यों छोड़ दिया पुल? मोरबी का यह ऐतिहासिक पुल शहर की नगर पालिका के अधिकार में था। नगर पालिका ने इसकी मरम्मत की जिम्मेदारी अजंता ओरेवा ग्रुप ऑफ कंपनीज को सौंपी थी। बता दें कि यह कंपनी इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों, कैलकुलेटर, घरेलू उपकरणों और एलईडी बल्ब बनाने वाली कंपनी है। ओरेवा ने ही देश में सबसे पहले 1 साल की वारंटी के साथ एलईडी बल्ब बेचने की शुरुआत की थी। सवाल नंबर 4, कंपनी ने कहीं पर भी चेतावनी या सूचना बोर्ड लगाया ही नहीं था, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि ब्रिज की क्षमता कितनी थी? ओरेवा कंपनी से अगले 15 साल यानी कि 2037 तक के लिए पुल की मरम्मत, रख रखाव और ऑपरेशन का समझौता किया गया था। पुल पर कंपनी के नाम का बोर्ड तो मौजूद था, लेकिन क्षमता को लेकर दोनों छोरों पर कोई भी सूचना या चेतावनी नहीं लिखी गई थी। बता दें कि पुल पर जाने के लिए बड़ों से 17 और बच्चों से 12 रुपए का टिकट वसूला जा रहा था। ओरेवा कंपनी ही टिकट के पैसे वसूल रही थी, लेकिन टिकट चेक करने के लिए दोनों सिरों पर खड़े गार्ड्स ने लोगों की संख्या को चेक नहीं किया। सवाल नंबर 5, अचानक इतनी भीड़ कैसे हो गई? यह ब्रिज पिकनिक स्पॉट के तौर पर काफी मशहूर था। दिवाली बाद के वीकेंड में लोग घूमने निकले हुए थे। वहीं ब्रिज के 6 महीने बाद खुलने की वजह से भी इसको लेकर लोगों में आकर्षण था। इस वजह से इतने ज्यादा लोग एक साथ इस ब्रिज पर घूमने पहुंच गए। लेकिन इतनी भारी तादाद होने के बावजूद लोगों को रोका नहीं गया, बल्कि 17 रुपए और 12 रुपए का टिकट खरीद कर करीब 400 लोग एक साथ ब्रिज पर जा पहुंचे। तो आखिर सवाल ये उठता है कि जब ब्रिज की इतनी क्षमता नहीं थी तो इतनी संख्या में लोगों को उस ब्रिज पर जाने कैसे दिया गया? सवाल नंबर 6, क्या ब्रिज उधर से टूटा जिधर भीड़ ज्यादा थी? फोटो और वीडियोस में देखकर सस्पेंशन ब्रिज बीच से ही टूटा दिखाई दे रहा है, लेकिन ब्रिज के टूटने की शुरुआत कहां से हुई, इसकी पुख्ता जानकारी अभी तक मिलनी बाकी है। वहीं गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने सोमवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ब्रिज कहां से टूटा और इसकी वजह क्या थी, लेकिन यह जानकारी एफएसएल रिपोर्ट से ही मिल सकेगी।
सवाल नंबर 7, इतनी ज्यादा मौतों की वजह क्या है? पैदल पुल और पानी के बीच करीब 100 फीट की दूरी होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। पानी की गहराई भी 15 फीट के करीब बताई गई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया था कि पुल टूटने के बाद लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे थे। एनडीआरएफ ने इसके नीचे गाद होने की बात भी कही है। ऐसे में बहुत संभव है कि पुल से गिरने के बाद कई लोग गाद यानी के काई में जा धंसे हो। सवाल नंबर 8, पिकनिक स्पॉट था, फिर रेस्क्यू और मेडिकल टीम कितनी अलर्ट थी? हादसे के 15 से 20 मिनट के अंदर ही 108 की एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई थी। दुर्घटना बड़ी होने की वजह से 108 कमांड सेंटर ने आसपास के सभी जिलों की एम्बुलेंस भी बुला ली थी। करीब आधे घंटे में 300 एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई थी। घायलों को दुर्घटना स्थल से 7 मिनट की दूरी पर मौजूद जिला अस्पताल ले जाया गया। अगर समय से इन सवालों का जवाब ढूंढ लिया जाए तो इस हादसे से बड़ा पर्दा उठ सकता है। वही जानकारी के लिए आपको बता दें कि गुजरात के शासक वाघजी ने यह पुल बनवाया था। यह पुल गुजरात के राजकोट से 64 किलोमीटर दूरी पर बना हुआ है। विक्टोरियन लंदन स्टाइल में बने इस पुल को मोरबी के पूर्व शासक सर वाघजी ने बनवाया था। इसके लिए मटेरियल इंग्लैंड से मंगवाया गया था। तब इसे यूरोप में उपलब्ध सबसे बेहतरीन तकनीक के जरिए बनाया गया था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।